हाँ जी, आज हमने लैब करनी है। लैब में आज हम 2 प्रोग्राम्स देखेंगे। ठीक है, ये आज के इस इनपुट आउटपुट वाले आखिरी प्रोग्राम्स होंगे। इसके बाद हमने वो वाले प्रोग्राम्स पे आ जाना है। अगला लैब हम करेंगे जब हम जो चैप्टर नंबर 11 शुरू कर लेंगे। ठीक है, जब चैप्टर नंबर 11 हमारा हो जाएगा फिर अगली लैब हमारी तब होगी। अच्छा, अब हमने पहला ये प्रोग्राम है, अगर आप ये प्रोग्राम देखें, राइट अ प्रोग्राम टू गेट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड फाइंड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। हम लोगों ने पहले कौन सा प्रोग्राम से मिलता जुलता किया था ना, कि सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर था उसको फ़ारेनहाइट में लिखना था। ऐसा किया था ना हमने। वो कौन सा था फॉर्मूला? F इज इक्वल टू क्या था? 9/5C + 32। सही है। ये इस तरह के ये जो फॉर्मूलाज है ना, बेहतर है कि आप लोग याद भी कर लें। अगर आप याद नहीं कर रहे तो हो सकता है ये मतलब कम चांसेस हैं कि पेपर में आप लोगों को ये फॉर्मूलाज आए। हो सकता है कि पेपर में आपको फॉर्मूला ना दिया गया हो तो आपको ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ये कन्वर्जन के फॉर्मूलाज, इसके अलावा जो आपका एरिया का सर्कल, ट्रायंगल का सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, सर्कल का सर्कमफेरेंस, ये सब कुछ आपको इस तरह के फॉर्मूलाज एक पेपर के ऊपर लिख लें, उसको रिवाइज कर लिया करें। ठीक है, ये आपको बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए। अच्छा, अब हमारा फिलहाल प्रोग्राम है कि आपके पास टेम्परेचर गेट करना है। गेट का क्या मतलब है? कि इनपुट लेना है, यूजर से लेना है आपने ये टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर? फ़ारेनहाइट में। इसका मतलब है कोई वेरिएबल एफ नाम से हम ले लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम एफ को इनपुट कराएंगे यूजर से, एंड फाइंड टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और ये कैलकुलेट करेंगे सी को। सी सेंटीग्रेड सी कह रहे हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला पे गौर करें। C इज इक्वल टू 9/5 F - 32। सही है। अगर आप एक फॉर्मूला याद कर ले, आप दूसरा उससे इजीली बना सकते हैं। तो ये F क्या है? F आपने यूजर से लेना है, C आपने कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद आपने एंड में से प्रिंट कर देना है। ठीक है, ये हमारी प्रोग्राम की लॉजिक बन गई। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद इनपुट लिया F। ये देखिए, ये पैरेललोग्राम जो है ना, ये वाला सिंबल, ये इनपुट का सिंबल है, टेढ़ा करके थोड़ा सा। इनपुट F को इनपुट किया, फिर आपने ये फॉर्मूला लगाया, C इज इक्वल टू F - 32 + 5/9। आप इसको मल्टीप्लाई 5/, ये मल्टीप्लाई है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5/9 मल्टीप्लाई F - 32। ठीक है, इसके बाद आपने C को प्रिंट किया और प्रोग्राम एंड हो गया। अच्छा, आपको पता है ये फॉर्मूला आया कैसे है? ये फॉर्मूला वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। अच्छा, अगर हम देखें ये फॉर्मूला आया कैसे है, हमने बात की थी, हमारा फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 9/5C + 32। चलिए देख लेते हैं, 9/5 C + 32। ठीक है, अब आपके पास F है, आपने C को फाइंड आउट करना है। C को इधर रहने दें, बाकी सारी चीजें उठा के दूसरी साइड पे ले जाए। तो क्या होगा? C इधर ही रहने दिया। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या लेके गए? F है, इधर +32 हो रहा है, इधर -32 हो जाएगा। F - 32। ठीक है, और ये 9/5 अभी चलो इधर ही रख लेते हैं, 9/5C। सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? C को इधर ही रहने दें, ये दोनों चीजें उठा के उधर ले जाएं, उधर जाकर उल्टी हो जाएंगी। तो क्या होगा? 5/9 बन जाएगा इधर जाके। 5/9 ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई डाल देना आप लोग, ये C लैंग्वेज वाला मल्टीप्लाई। F - 32। ठीक है, और इक्वल टू C। ये फॉर्मूला ऐसे बना है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसका प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम क्या कहता है? पहले तो आपने हेडर फाइल, ये हमारे पास जरूरी है कि दोनों हेडर फाइल लगा लें, एक stdio.h, एक conio.h। दोनों हेडर फाइल लगा ली, मेन फंक्शन लगा लिया, मेन फंक्शन को आपने शुरू किया और यहाँ पे आगे एंड कर दिया। ये काम पहले वाले कर लिया आपने। ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे आप वॉइड लिखें चाहे ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है? फ्लोट CF, यानी C जो है सेंटीग्रेड का ले लिया, F जो है वो फ़ारेनहाइट का ले लिया। ठीक है, ये आपके दो वेरिएबल्स की जरूरत थी ना, एक C और F, ये दोनों वेरिएबल्स ले लिए और इसको फ्लोट डाटा टाइप हमने दे दी। इसके बाद आपने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया। पहले आपने अब इनपुट कराना है। क्या इनपुट कराना है? आपने F को इनपुट कराना है, फ़ारेनहाइट को इनपुट कराना है, इसको इनपुट कराना है। C आपके पास आउटपुट में आ जाएगा।
सही है। आपने इनपुट कराया तो इनपुट कराने के लिए क्या जरूरी है कि इनपुट से स्कैन एफ से पहले एक प्रिंट एफ लगा लें। ये आप समझिए दोनों इकट्ठी स्टेटमेंट्स आएंगी। पहले प्रिंट एफ लगाया जिसमें आपने लिखा एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उसके बाद आपने स्कैन एफ में ये परसेंट एफ, क्योंकि हमारा एफ वेरिएबल फ्लोट टाइप का था इसलिए आपने जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी फ्लोट का ही लगाना है, विच इज परसेंट एफ। और ये वाला जो एफ है ना, ये वाला एफ ये वेरिएबल का एफ है, एम्परसाइंड एफ जो है ये एफ वेरिएबल का है। इसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला गौर करें आपने कैसे लगाया, ठीक है। इसके बाद आपने प्रिंट कराना है। प्रिंट कैसे कराया, परसेंट एफ फ़ारेनहाइट, ये देखिए इस तरह से आएगा। आपने जो इनपुट कराया होगा ना वैल्यू, वो वैल्यू आएगी, फिर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाला जो एफ है ना, ये वाला एफ इस परसेंट एफ की जगह पे आ जाएगा, और ये वाला सी जो है यानी कि सी वेरिएबल की वैल्यू इस जगह पे आ जाएगी। सी वेरिएबल में सेंटीग्रेड की वैल्यू पड़ी है और एफ वेरिएबल में फ़ारेनहाइट की वैल्यू पड़ी है। तो ये प्रोग्राम इस तरह से रन होगा। अब हम इसको एक दफा कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। अच्छा, प्रोग्राम को, ये हमारा कंपाइलर वो टर्बो सी एडिटर है, इसके ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं। हैश, पहले तो दोनों मैं ना हेडर फाइल लगा लेती हूँ, stdio.h, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह void main, और ये मेन फंक्शन लग गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक CLR SCR ये लगा दिया और इसके अलावा एक get ch लगा दिया, ठीक है। अब सारा कोड मैंने इसके दरमियान में लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, दो वेरिएबल्स लूंगी। वेरिएबल्स फ्लोट डेटा टाइप के लूंगी, एक मैंने C ले लिया सेंटीग्रेड के लिए, एक F ले लिया फ़ारेनहाइट के लिए। अब मैंने प्रिंट इनपुट लेना है। इनपुट क्या लेना है, मैंने इनपुट करना है, इनपुट मैंने करना है फ़ारेनहाइट को, ठीक है। फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को, सी तो हमने कैलकुलेट करना है ना, तो इनपुट फ़ारेनहाइट वाले को करना है। तो स्कैन एफ से पहले मैं प्रिंट एफ लगाऊंगी। क्या लिखना है, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसके बाद मैं हैश टी कर देती हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर हैश टी, एस्केप सीक्वेंस हैश टी लगा दिया, यानी कि एक टैब का स्पेस दे देगा ये स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद मैं स्कैन एफ कर देती हूँ। स्कैन एफ की इनपुट की स्टेटमेंट लगाई जिसके अंदर मैंने परसेंट एफ लगाना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ क्यों लगाना है, क्योंकि मेरे पास मैंने एफ की वैल्यू लेनी है ना, तो उसका डाटा टाइप जो है ना वो फ्लोट है, तो फ्लोट का हमेशा परसेंट एफ होता है, इंटीजर का हमेशा परसेंट डी होता है, स्ट्रिंग का परसेंट एस होता है, और हमारे पास क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का परसेंट सी होता है, ठीक है। अब ये एम्परसेंड साइन एफ लगा दिया, एम्परसेंड साइन एड्रेस ऑपरेटर है। अब मैं कैलकुलेशन करने लगी हूँ सी में, सी इज इक्वल टू, यानी रिजल्ट सी के अंदर आए। क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। आप 5.0 डिवाइडेड बाय 9 भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एंड में मैंने क्या करना है, रिजल्ट शो करा देना है, आउटपुट देनी है। कैसे लिखूंगी, परसेंट एफ फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट एज इट इज लिखा जाएगा, परसेंट एफ की जगह पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ की वैल्यू, वेरिएबल एफ की वैल्यू परसेंट एफ की जगह पे आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंट एफ सेंटीग्रेड। अब ये परसेंट एफ का क्या मतलब है, दूसरे परसेंट एफ का, कि यहाँ पे सी की वैल्यू दे दे, मैं कॉमा सी लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ, कंपाइल में जाएं, कंपाइल किया, एरर आ गए, ओहो कहाँ एरर आया, ये कह रहा है प्रिंट देखे मैंने प्रिंट लिख दिया, एफ नहीं लिखा था, ये एरर आया, प्रिंट एफ है स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं कंपाइल करती हूँ, सक्सेस, कंपाइल हो गया। अब मैं रन करती हूँ, ये पहले मुझसे टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मांग रहा है, मैं कोई भी वैल्यू दे देती हूँ, 98 दे दी, और इसने कैलकुलेट करके बताया कि 98 फ़ारेनहाइट की वैल्यू 36.6 सेंटीग्रेड होती है। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है, सही है।
अब ना हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू गेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम यानी आपका आउटपुट होगी, और ये आउटपुट होगी और आपने इसका फॉर्मूला दे दिया पाई आर स्क्वायर एच, जिनमें इसने कहा है आर रेडियस है, एच हाइट है, जो कि गेट करनी है यूजर से। इट मींस इसको इनपुट करना होगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है विच इज 3.14। सही है। अच्छा, अब इसका फ्लो चार्ट एक दफा देख लेते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब है इसकी लॉजिक बना लेते हैं। इसको पहले आपने रफली अपने माइंड में लॉजिक बनानी होती है। सही है, चाहे आप उसको फ्लो चार्ट की सूरत में बाद में बना लें, चाहे आप उसको एल्गो की सूरत में दिमाग में रफली बना लें, फिर उसके बाद कोड पे आया करें, डायरेक्ट कोड पे मत आ जाया करें। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टार्ट और एंड तो लग गया ना, स्टार्ट किया प्रोग्राम। सबसे पहले आप इनपुट कराएंगे आर और एच की वैल्यू। आपने इनपुट आर इनपुट एच 2 दफा इनपुट करा ली। उसके बाद आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला से, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब जो आंसर आ गया है, रिजल्ट आ गया है वॉल्यूम, उसको प्रिंट करवा देना है। इट मींस आपको क्या समझ आ रही है कि आपके पास इस वक्त 3 वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल कौन सा? आर, एच और वॉल्यूम। ये 3 वेरिएबल्स एक्सपेक्टेड हैं होना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब हम कोड की तरफ आ जाते हैं। ये 2 हेडर फाइल्स लग गई, उसके बाद मेन स्टेटमेंट आ गई, और मेन स्टेटमेंट में ये CLR SCR का फंक्शन, और उसके बाद एंड में आप गेट ch भी लगा दीजिएगा, और ये आपका एंड डेलीमीटर हो गया। अब कोड पे आ जाते हैं। ये आपकी थी सारी दूसरी चीजें ना। अब कोड में क्या है कि पहले आपने वेरिएबल्स ले लेने हैं, आर, एच और वॉल्यूम। इनको डिक्लेयर करा दें, जरूरी है डिक्लेयर कराना। अगर आप डिक्लेयर, क्योंकि आप जब भी कोई वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे फला वेरिएबल्स आगे आने वाले हैं, आपने उसको पहचान लेना है। बट और मेमोरी में जगह बुक करा ली जाती है। ये काम कौन करता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस है, उसमें ये काम हो रहा होता है। डाटा टाइप साथ में मेंशन करनी पड़ती है कि डाटा वेरिएबल किस डाटा टाइप का होगा। अच्छा, अभी फिलहाल हम जो इस तरह की डाटा होती है ना वेरिएबल, जिसमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना, सर्कल का सर्कमफेरेंस करना, या वॉल्यूम करना, या ट्राइंगल का एरिया वगैरह करना, इसमें पॉइंट्स में वैल्यू आने का मतलब आपके पास चांसेस होते हैं कि हो सकता है पॉइंट्स में वैल्यूज आए। तो इसलिए बेहतर होता है इनमें फ्लोट डाटा टाइप ले ली जाए। सही है, लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होता है कि ये इंटीजर डाटा टाइप के होंगे। ठीक है, बहरहाल ये आपकी अपना डिसीजन है आप कौन सा लेते हैं, लेकिन जो डाटा टाइप लेंगे आपने उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आगे थ्रू आउट द प्रोग्राम वही इस्तेमाल करना है उस वेरिएबल के लिए। अब आपने फ्लोट डाटा टाइप ले ली यहाँ पे, वॉल्यूम, आर यानी रेडियस, एच मतलब हाइट। अब इन तीनों के लिए आप %f का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। आप कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर डी या कोई और नहीं यूज कर सकते, ये याद रखना है अब आपने। ठीक है, अच्छा, अब आपने पहले इनपुट कराना है। ये 2 स्टेटमेंट्स जो है ना, ये 2 स्टेटमेंट्स रेडियस को इनपुट कराने के लिए है, एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद आपने बिल्कुल सेम वही तरीका है। अगली 2 स्टेटमेंट्स हाइट को इनपुट कराने के लिए। अब आपके पास वेरिएबल एच में हाइट आ गई, वेरिएबल आर में रेडियस आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन में देखें, आपके पास 2-3 तरीके हैं। सही है, एक तो आप इस तरह से डायरेक्ट लिख दें 3.1415 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 2 दफा आर मल्टीप्लाई होगा। या एक तरीका ये है कि आप ऊपर डिफाइन जो है ना डायरेक्टिव जो है, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए पाई की वैल्यू को डिफाइन कर दे पहले से ही। PI कैसे आप कर रहे थे, जैसे आपने पहले भी करके आए थे ना, तो आप कैसे करेंगे? आप लिख देंगे हैश डिफाइन, और उसके बाद क्या है, PI यानी कि पाए, और उसके आगे PI की वैल्यू 3.1415। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप PI जो है ना, यहाँ पे इस जगह पे 3.1415 की जगह पे PI लिख दें। एक तरीका ये है। एक तरीका ये, आप कांस्टेंट के नाम से एक वेरिएबल और ले लें, उसको कांस्टेंट डिफाइन कर दें। ठीक है, बहरहाल ये सब कुछ आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 9 या 9 में पढ़ के आए हैं आप लोग। और एंड में जब वॉल्यूम आ जाएगा, आपने उस वॉल्यूम को प्रिंट एफ कर देना है, यानी कि उसको आपने शो कर देना है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू %f की जगह पे ये वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब इसको हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम पे। हाँ जी, ये प्रोग्राम हमने पहले किया था, इसी के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। सारा हेडर फाइल्स,
मेन फंक्शन कौन आयो डॉट ये CLR SCR का फंक्शन गेट CH सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं। बाकी ना मैं यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे अब अगला प्रोग्राम लिख लेती हूँ। हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है ना, तो पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा लेते हैं। वेरिएबल कौन कौन सा, एक वॉल्यूम का, मैं वॉल्यूम का ना VOL लिख रही हूँ, पूरा वॉल्यूम नहीं लिख रही। इसके बाद R मीन्स रेडियस एंड H मीन हाइट। अब ये याद रखें मैंने R और H ना कैपिटल लेटर में दिया है, तो मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम इसको कैपिटल केस में ही यूज करूंगी, अपर केस में यूज करूंगी। अगर मैंने इधर स्मॉल r कहीं पे दे दिया तो वो मुझे एरर दे देगा, ठीक है। जो आप शुरू में प्रोग्राम में बता देते हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि ये अपर केस और लोअर केस को अलग अलग डील करता है, एक नहीं समझता। अच्छा, अब हमने मैं प्रिंट इनपुट लेना है, इनपुट मैंने R भी लेना है H भी लेना है, तो मैं इनपुट लेने लगी हूँ। तो इनपुट से पहले जरूरी है कि हम एक printf स्टेटमेंट लगा दें, एक स्टेटमेंट दे दें कि हमें ये आगे क्या हमसे कंपाइलर क्या मांग रहा है, क्यों स्टॉप हुआ है। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन मार्क डाल दिया और #t दे दिया, टैब दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने scanf की स्टेटमेंट लगाई, R को सिलेंडर को यानी R वेरिएबल को इनपुट कराने के लिए %f एम्परसेंड साइन कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R दे रही हूँ। अब सेम स्टेटमेंट्स को मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सेम स्टेटमेंट्स को ना यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करना है, हाइट लेनी है, एंटर हाइट HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर, और मैंने यहाँ पे R की जगह पे एज कर दिया, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करने लगी हूँ, यानी कि वॉल्यूम की वेरिएबल के अंदर VOL इज इक्वल टू फॉर्मूला डालने लगी हूँ 3.1415 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई H, ठीक है। अभी मैंने इसी तरह फॉर्मूला डाल दिया। printf, अब मैं इधर रिजल्ट देने लगी हूँ, रिजल्ट प्रिंट करवाने लगी हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू %f, और %f की जगह पे यानी क्या आ जाए, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाए VOL, सही है। अब मैं इसको रन करती हूँ, Alt + F9 कंट्रोल + F9, ये मुझसे रेडियस मांग रहा है सिलेंडर का, मैं रेडियस क्या दूं, मैं 25 रेडियस दे देती हूँ। अब मुझसे हाइट मांग रहा है, हाइट मैंने 36 दे दी, तो ये देखें ये इसने मुझे रिजल्ट शो कर दिया, ठीक है। इट मींस हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा था, ठीक है। अब अगर मैं 3.1415 की जगह पे I ले लूं PI, और PI को ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ डिफाइन कर दूं, #define PI 3.1415, ठीक है। अब इसको रन करके देखती हूँ, अब मुझसे क्या मांग रहा है 25, और मैंने इधर 36 दे दिया, तो देखें बिल्कुल प्रोग्राम से ही रन हो रहा है। मैंने पाए की वैल्यू को 3 ये डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ डिफाइन किया है, सही है। कि आपकी चॉइस है, आप क्या करते हो। इसके साथ हमारी आज की लैब खत्म होती है। अब नेक्स्ट लैब हमारी तब होगी जब हमारा डिसीजन कंस्ट्रक्ट वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके होंगे, यानी 1 या 2 हमने उसकी स्टेटमेंट्स पढ़ ली होंगी, ठीक है। अब इसके बाद लैब नहीं होगी, हमारे लेक्चर्स होंगे, मंडे को भी लेक्चर ही हुआ करेगा उस जगह पे।